अस्सलाम वालेकुम। देखिए कि तुर्की के ऊपर सीरिया से जो कुर्द हैं उन्होंने अटैक किया है, जिसके नतीजे में तुर्की के कुछ लोग जो सोल्जर्स हैं वो जाँ बहक जबकि कुछ जख्मी हुए हैं। आपको यह भी बताना है कि जो अटैक हुआ है इसकी रिटेलिएशन के अंदर टर्की ने तकरीबन 52 यानी 52 जो है पीकेके यानी कुर्द जो लोग हैं उनको सीरिया में नदरन सीरिया के अंदर उनको न्यूट्रलाइज किया है। कल भी न्यूट्रलाइजेशन की गई थी जिसके अंदर 10 लोग जो कुर्दों के थे वो जा बहक हुए। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि अब ईरान मैदान के अंदर आया है और ईरान भी कुर्दों के साथ मिलकर तुर्की के खिलाफ काम कर रहा है। इस हवाले से मैंने बहुत सारी चीजें इकट्ठी करके इंफॉर्मेशन आपके लिए बनाई है, तो आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को आखिर तक देखिए। देखिए कि सोल्जर्स किल्ड 4 इंजर्ड इन पीकेके अटैक नियर टर्की सीरिया बॉर्डर। ये गजिनटुप की एक बॉर्डर है जो नदरन साइड में सीरिया और टर्की के बॉर्डर के ऊपर जिस जगह को कहते हैं। और आपको ये बता दें कि इसके ऊपर 4 मोटार पहले दागे गए कुर्दों की जानिब से, और कुर्दों ने क्लेव टाइगर क्लेव नाम का एक ऑपरेशन भी शुरू किया हुआ है 2020 से, और वो इराक से शुरू किया हुआ फैलता फैलता सीरिया और तुर्की के अंदर मौजूद है वो ऑपरेशन, जिसके तहत वो कुर्दों को न्यूट्रलाइज तुर्की वाले कर रहे हैं। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि पहले कुर्दों ने 4 मोटार फायर किए, उसके बाद इनकी कुछ हलाकतें तुर्की की हुई और तुर्की ने फिर आगे जाके 52 पीकेके टेररिस्ट जो हैं जिनको आप कुर्द कह सकते हैं नदरन सीरिया के अंदर उनको हिट किया है। टर्की न्यूट्रलाइजेज 52 पीकेके टेररिस्ट इन नदरन सीरिया। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले आपको यह भी बता दें कि जब अटैक हुआ था तो उसके बाद फिर 4 अटैक किए गए। तुर्की ने तकरीबन मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट किया, जिसके अंदर 10 मजीद कुर्द जा बहक हुए। तो टोटल जो है वो 62 लोग जो हैं कुर्दों के वो जा बहक हुए थे। नाजरीन ग्रामी, आपको यह भी बता दें कि इस कार्रवाई के अंदर तकरीबन 60 से ज्यादा जो है वो टेररिस्ट की यानी कुर्दों की मुख्तलिफ ठिकानों को निशाना बनाया गया, और खुसूसन तुर्की ने जो निशाना बनाया है ये एयर स्ट्राइक्स की मदद से निशाना बनाया है। और तुर्की ने 2020 के अंदर क्लेव टाइगर क्लेव ईगर का नाम ऑपरेशन चलाया हुआ है, जो 2020 के अंदर चलाया था इन्होंने इराक के अंदर, क्योंकि इराक के अंदर 2020 के अंदर इन तुर्की के लोगों को यानी तुर्की के जो सोल्जर्स थे जो नेटो के अंदर काम करते हैं उनको गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनकी असैसिनेशन यानी उनको मौत के घाट उतार दिया गया। तुर्की ने ये ऑपरेशन क्लेव टाइगर क्लेव ईगल के नाम का जो ऑपरेशन है ये 2020 के उस वाक़ये के बाद चलाया। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो आज अटैक्स हुए हैं ये मामला चल रहे हैं, ये 2020 के अंदर काफ़ी इनकी उसके बाद शिद्दत काफ़ी आई है। नाज़रीन ग्रामी, आपको ये भी बता दें कि हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि टर्की और ईरान वाले आपस में भी टसल में जा सकते हैं। वो कैसे? कहा यह जाता है कि ईरान कुर्दों को सपोर्ट करता है, कुर्दों को पैसे देता है। ईरान की जो मिलिशियाज है इराक के अंदर जो काम करती है ईरान के बिहाफ पर, वो कुर्दों को असल में पैसे देती है, हथियार देती है और उनको ट्रेनिंग देकर ये तुर्की के ऊपर हमले करवाती हैं। तो ईरान टर्की फाइट ओवर एनर्जी विच ब्रॉट दी IRGC एंड PKK टुगेदर। तो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो है इंटरेस्ट की वजह से पासदारान इनकलाब शिया मिलिशियाज और कुर्द जो है आपस में इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि ईरान और तुर्की को जो है वो डेविएट कर रहे हैं और तुर्की को इस हवाले से नुकसान हो रहा है। इस हवाले से पेंटागन की भी खबर आई है कि PKK वर्किंग विद ईरान बैक्ड मिलिशियाज अगेंस्ट टर्की। तो ये पेंटागन की खबर है और पेंटागन वाले कह रहे हैं कि जो कुर्द हैं वो बेसिकली ईरान के मिलिशियाज के साथ बातचीत करते हैं, पैसे लेते हैं, इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, डिस्कशन करते हैं कि किसको हिट करना है किसको नहीं करना। तो ये मामला चल रहे हैं।